माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लेव। तो चलिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का देखते हैं, वो भी प्रश्नावली 9.1। जैसा कि हम 9.1 का 7 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अब 8वां क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो चलिए हम बुक में देखते हैं कि बुक में हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मीटर को हम सूचित करते हैं, ठीक ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण पहले 60 डिग्री बनता है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब एक पेडेस्टल है, उसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई और मूर्ति की ऊंचाई हमको बता दिया गया। हमको क्या करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर को बनाएंगे और उसमें हमें 2 कोण दिया है, 2 कोण को दर्शाएंगे और मूर्ति की ऊंचाई को लिख देंगे। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले चलिए हम फिगर बना लेते हैं। ये हिसाब जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आपको अच्छी तरीके से इस हिसाब में मेहनत करना है। इसमें से जो है ना लगभग टोटल 15-16 क्वेश्चन है, उसमें से एग्ज़ाम में फिक्स एक न एक क्वेश्चन रहता ही है। तो आपको अच्छी तरीके से मेहनत करना है। समझने में दिक्कत होता है, आप फार्मूला याद कीजिए, मान याद कीजिए। फार्मूला का भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मान के वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको फार्मूला याद रहेगा, मान याद रहेगा, आधा समझ में आ जाएगा और आधा आप रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हमने क्या है ना, तीनों त्रिभुज के भुजा को मान लिया ABC और D, ठीक। तो हमारा यहाँ देखिए छोटा त्रिभुज में जो है कोण बनता है 45 डिग्री का और ये पूरा बड़ा त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण बनता है। जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन में क्या कहता है, ये पूरा त्रिभुज में कितना बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। तो हमारा यहाँ 2 त्रिभुज बना, हमें A से B तक की ऊंचाई ज्ञात करना। BD जो है मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर दे रखा है और B से A तक कुछ नहीं, तो हम H जब तक मान लेते हैं, ऊंचाई को H से सूचित करते हैं ना, तो हम मान लेते हैं कि ऊंचाई H हमें ज्ञात करना है। AB हमारा पेडेस्टल है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है और BD हमारा उसके ऊपर जो मूर्ति लगा हुआ है उसका ऊंचाई ऑलरेडी दे रखा है। तो चलिए हम भाषा लिख लेते हैं कि माना कि AB एक पेडेस्टल है, AB एक क्या है, पेडेस्टल है। तो हमने लिख दिया AB एक पेडेस्टल है तथा BD हमारा क्या है, उसके ऊपर लगी हुई एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर। तो चलिए इसी को हम लिख देते हैं कि BD पेडेस्टल के शीर्ष पर, पेडेस्टल के शिखर पर, क्योंकि पेडेस्टल के ऊपर लगा हुआ ना, शिखर मतलब ऊपर होता है, ठीक। पेडेस्टल के ऊपर लगी एक 1.6 मीटर की मूर्ति है, ठीक। लगी 1.6 मीटर की मूर्ति है, ठीक। तो हमने चलिए इस हिसाब में क्या करना है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कुछ भाषा लिखाएगा ही। चलिए तो सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज को ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज ACB में C बीच में क्यों लिया जाता है, जैसा कि आपको मालूम है, आपने वीडियो देखा होगा पिछला, तो C जहाँ पर कोण बनता है उसे हम बीच में रखते हैं। तो यहाँ AB हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो सबसे पहले AB है बटे AC लिखेंगे, ठीक ना। AB बटे AC हमारा लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा हो गया। तो 10 अब 45 डिग्री है तो 10 45 डिग्री हो गया। आधार बटे लंब बटे आधार हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार हमारा हो जाता है tan थीटा। AB हमारा क्या मान लिए हम, AB को हम H माने हुए तो H हो गया और AC हमारा वैसा ही लिखा गया तो AC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस में गुना करेंगे तो AC को 1 से गुना करेंगे तो AC हो जाएगा बराबर H। तो हमारा AC के बराबर क्या निकला, H। फिर हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ACD में। अब हम बड़ा त्रिभुज को निकालेंगे तो हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज AC, देखिए A और यहाँ C और ऊपर वाला D। तो हमारा यहाँ हो गया ACD में, ठीक है ना। तो यहाँ ACD में हो गया। ACD में सबसे पहले हमको क्या निकालना है, AD या बटे AC। तो हम लिख देंगे AD अब बटे AC।
तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एडी हमारा जो है, तो एडी हमारा क्रिएट कैसे होता है, एडी हमारा लंब हो जाता ना, और एसी हमारा आधार होता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो सबसे पहले त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़िए, ताकि आपको ये सब समझना आसान होगा। तो लंब बटे आधार हमारा क्या होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक ना। तो हमारा AD बटे AC 360 डिग्री। अब AD तक पहुंचने के लिए हमें AB प्लस BC से BD से गुजरना पड़ता। AD है तो AB या प्लस BD है कि नहीं, तब जा कर के ना हमारा AD बनता है। हमारा AD कैसे बनता है, AB प्लस BD करते तब ना, ठीक। तो हम क्या करते हैं ना, इसी को लिख देते हैं कि हम जो है AD तक पहुंचेंगे। तो हमारा AD तक पहुंचने में कैसे होगा, AB अब प्लस BD, जैसा कि आपको दिख रहा है AB हमारा H है, BD हमारा 1.6 है। तो हमारा AD बटे AC हो गया, AD बटे AC 360 डिग्री हो गया, ठीक ना। AD बटे AC 360 डिग्री, और AD हमारा AB प्लस BD हो गया बटे AC हो गया, ठीक ना। तो हमारा AB हो जाएगा H, AD तक पहुंचने में AB प्लस BD हो गया, ठीक। तो हम चलिए 360 डिग्री का मान को लिख देते हैं। मान हमारा √3 होता है। मान आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करके आप मान को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि आपको हिसाब अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक ना। तो हमारा क्या है ना कि यहाँ हम AB का मान जो है H, तो हम AB के जगह पे H लिख देंगे, और BD के जगह पे क्या करेंगे, हम BD की जगह पे 1.6 लिख देंगे, और AC की जगह पे H लिख देंगे। जिसका जो मान दिया हुआ हम सब मान को क्या किया, हमने रख दिया। AB हमारा H है, BD हमारा 1.6 है, तो हम देखिए AD AB की जगह पे H और 1.6 लिख दिए। AC हमारा H है तो H हो गया। अब ये नीचे वाले H को √3 से गुना किया तो √3H हो गया, ठीक ना। बराबर इधर क्या बच गया, H प्लस 1.6 बच गया, ठीक। अब इधर क्या है, √3H, इधर H को प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, ठीक ना। बराबर 1.6 हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे ना कि H कॉमन ले लिए तो यहाँ √3 बच गया, ठीक। और यहाँ H के जगह कुछ नहीं तो 1 बच गया, बराबर 1.6 हो गया। अब हमारा क्या है, H को उधर ही रखेंगे, और एक √3 - 1 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो चलिए हम इधर बगल में कर लेते हैं। बगल में हमारा करते हैं, लिख देते हैं H बराबर क्या, बराबर H बराबर 1.6, अब बटे यहाँ देखिए नीचे √3 - 1 इधर गुना में, इधर आएगा तो नीचे भाग में हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 1.6 बटे √3 -1 हो गया। अब हमारा क्या है, नीचे रूट रहना नहीं चाहिए, तो हमारा का परमेकरण करेंगे। तो परमेकरण करने के लिए क्या है, नीचे जो है √3 और इसको क्या है माइनस, यहाँ है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस अब 1 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। हर का परमेकरण में क्या होता है ना, चिन्ह बदल जाता है और ऊपर नीचे गुना हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक ना। तो 1.6 √3 प्लस 1 हो गया, ऊपर गुना किए तो नीचे √3 को √3 से गुना करेंगे। तो देखिए हम √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 × 3 आ गया, करनी में 2 है, ये कहता है दोनों में से एक बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ हमारा √3 को √3 से गुना किया तो क्या आ गया 3, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को गुना किए 1 हो जाएगा, 1 को 1 से गुना किए 1 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ 1.6 हो जाएगा, √3 + 1 वैसा ही रहेगा, और नीचे हम घटा देंगे, ऊपर वाला सेम उतर जाएगा, कुछ चेंजेज नहीं होगा। और नीचे 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा। अब देखिए इस 2 से 1.6 कट जाएगा ना, तो 2 से हमारा 1.6 कट के 0.8 आ गया। तो ये हमारा हो गया 0.8 रूट इंटू √3 + 1, 0.8 इंटू √3 + 1। यही हमारा क्या हुआ, पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया मीटर आंसर। तो आज के हिसाब में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। समझने में दिक्कत भी आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन जितना कीजिएगा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।